देखते हैं क्लूश उस्मान के वॉल्यूम 159 के पार्ट 6 यानी कि सेकंड लास्ट पार्ट के बारे में। बोरसा में ताजिर उस्मान साहब को लेकर एक सराय में जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, आओ निकोला आओ, टेस्लियोस इस खित्ते में सबसे बेहतरीन खाना बनाता है। वो दोनों आगे बढ़ते हुए बैठ जाते हैं। करीबी में दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तुर्कों के सरदार के साथ उनका भला क्या काम हो सकता है? मेरा दिमाग इसे समझ नहीं पा रहा। वो तुर्क सरदार बोरसा में क्यों आया है? कोई न कोई वजह तो जरूर होगी। अगर ऐसा ना होता तो क्या बोरसा में जश्न के साथ उसका इस्तकबाल किया जाता? कमांडर एलेक्सियोस एक होशियार आदमी है, उसने अपना खेल तैयार किया होगा। उस्मान साहब उनकी बातें सुन रहे होते हैं और खाने पर कोई तवज्जो नहीं देते। ये देखकर ताजिर पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, इसके बरक्स मुझे बहुत पसंद आया है। इसलिए में इब्राहिम बे के सिपाही भी सराय में आकर बैठ जाते हैं। दोगान सराय वाले से कहता है, जो कुछ है ले आओ। वो खाना लेकर आता है तो दोगान उससे कहता है, हाथ पीछे क्यों खींच रहे हो? हम कमांडर एलेक्सियोस के मेहमान हैं। यह सुनकर वो बाज़ंतीनी शख्स दूसरे से कहता है, तुर्कों का कुत्ता फिर आ गया है। तो दूसरा कहता है, एलेक्सियोस जल्दी इनका खात्मा कर देगा। मरकजी कमरे में इब्राहिम बे मैथ्यूज के साथ बैठे होते हैं और एलेक्सियोस से कहते हैं, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो कमांडर, मसले को मजीद तूल मत दो। मेरे बेटे का कातिल कहाँ है? तो एलेक्सियोस कहता है, तुम्हारे आदमी उलझाई ने और हान और मेहमद के साथ मिलकर कातिल को बहुत पहले पकड़ लिया है। हत्ता कि मलका खातून ने कातिल को अपने हाथों से मार भी डाला। ये सुनते साथ ही इब्राहिम बे गुस्से में खड़े हो जाते हैं और कुर्सी गिराकर उसकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो पागल? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यह सुनकर एलेक्सियोस कहता है, मैंने आपको कातिल बहुत पहले दे दिया था इब्राहिम साहब। इब्राहिम बे पूछते हैं, तुमने मुझे कैसे दिया? कैसे? जब हम नहीं जानते तुम ये सब कैसे जानते हो? तो एलेक्सियोस कहता है, तुम लोगों ने अपनी नजरें उरहान की शादी पर लगा दी थी, लेकिन हमेशा हर जगह देखने वाले रोम को मत भूलिए। क्या हुआ, क्या आप लोग हमें नहीं देख पा रहे हैं? कुछ देर सोचने के बाद इब्राहिम बे पुरस्कून होते हुए कहते हैं, मेरे बेटे का कातिल मर गया? वो मर गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहते साथ ही वो फिर से जाकर बैठ जाते हैं। फिर पूछते हैं, इस सब के पीछे कौन था? तो एलेक्सियोस कहता है, ये चीज आप खुद तलाश करें, हमने आपको वो दिया जो आप चाहते थे, अब लेने की बारी हमारी है। आइए इत्तेहाद की बात करते हैं। इब्राहिम बे कहते हैं, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो एलेक्सियोस कहता है, आप हमें अपने रेवड़ सस्ते दामों बेचेंगे, नीकी और बोरसा इस साल गोश्त से महरूम नहीं होंगे। सिर्फ रेवड़ ही नहीं, हमें आपके घोड़े और उम्दा फौलादी तलवारें भी चाहिए होंगी। जवाब इब्राहिम बे कहते हैं, मैंने गवर्नर को पहले ही आगाह कर दिया था, मैं और याकूब साहब नहीं चाहते कि तुम्हें तलवारें दें, ये हमारी रिवायात के खिलाफ है। तो एलेक्सियोस कहता है, ठीक है, फिर हवा के घोड़े पर सवार उस्मान हर जगह आजादी से घूमता फिरेगा और वो बहुत जल्द तमाम तुर्कों को एक झंडे तले मुत्तहिद कर लेगा। क्या फिर वो तलवारें और घोड़े तुम्हारी हिफाजत कर सकेंगे? तुम्हारी पहले ही उसके साथ दुश्मनी है। अगर हमारे साथ तुमने इत्तेहाद ना किया तो उस्मान तुम्हारे लिए हमसे भी बड़ी तबाही लाएगा। जब तुम हमारे मुआहदे पर मोहर लगाओगे तो फिर ये रेशम तुम्हारे बाजार में भी फरोख्त किया जाएगा। मेगाजा का गवर्नर मैथ्यूज उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हम इस तिजारती राब्ते के जरिए एक साथ अमीर हो जाएंगे, मुझे या आपको इब्राहिम साहब कोई भी छू नहीं सकेगा। तो इब्राहिम बे कहते हैं, गलत, वो तुम्हें छू सकते हैं, हम ये इत्तेहाद क्यों कर रहे हैं? एलेक्सियोस कहता है, ताकि उस्मान को रोका जा सके। यह सुनकर इब्राहिम बे कहते हैं, आला, लेकिन तुम इसे रोक नहीं सकते, उस्मान कुछ भी करेगा और काफरों को मारेगा। मेगाजा तुम मेरी हिफाजत में दे दो। यह सुनते साथ ही मैथ्यूज एकदम से खड़ा हो जाता है। इब्राहिम बे मजीद कहते हैं, जब किला मेरा होगा तो उस्मान उसे छू भी नहीं सकेगा, अगर वो उसे छुएगा तो कोई सरदार उसके पीछे खड़ा नहीं होगा। ये वाहिद मुआहदा है जो हमें फायदा पहुंचाएगा, वरना इत्तेहाद को भूल जाओ। मैथ्यूज कहता है, ये कबूल नहीं किया जा सकता। तो एलेक्सियोस कहता है, ये किसने कहा गवर्नर? रोम के लिए सब कुर्बान होंगे। एलेक्सियोस के ये कहते साथ ही मैथ्यूज परेशान होकर बैठ जाता है। एलेक्सियोस मजीद कहता है, इब्राहिम साहब ने जो कहा वो सच है, उस्मान को पहले रोकने और फिर फना करने का बेहतरीन तरीका है हमारा हमेशा कायम रहने वाला इत्तेहाद। ये कहते साथ ही वो पहले मैथ्यूज से मुआहदे पर मोहर लगवा देता है और इसके बाद इब्राहिम बे भी मुआहदे पर मोहर लगा देते हैं। इब्राहिम बे खुश और मैथ्यूज परेशान दिखाई देता है। उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब ताजिर हेरिस्तो से कहते हैं, तुमने अभी तक मुझे मेरा सोना नहीं दिया। तो हेरिस्तो कहता है, ओह मेरा बेवकूफ दिमाग। फिर उस्मान साहब को सोना देते हुए कहता है, मैं जल्दी में तो नहीं हूँ, ना मैं भाग रहा हूँ। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मैं तब ऐसा नहीं था लेकिन अब हूँ। फिर एक सिक्का सराय के मालिक की जानिब फेंकते हुए कहते हैं, उन दो आदमियों को मेरी तरफ से मशरूब दो। ये सुनते साथ ही करीब बैठे बाज़ंतीनियों के पास मशरूब रख दिया जाता है और सराय वालों ने बताता है कि ये मशरूब उन साहब की तरफ से है। वो दोनों बाज़ंतीनी शख्स उस्मान साहब के पास आते हैं और एक कहता है, हम आपके शुक्रगुजार हैं, खुदा आपको बहुत दे। तो उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, इस तमाम दौलत की हिफाजत करने वाले कमांडर एलेक्सियोस के बारे में क्या ख्याल है? फिर इब्राहिम बे के सिपाहियों की जानिब देखते हुए कहते हैं, ये लोग हमारी मुकद्दस मेज पर बैठे हैं, इनसे जानो कि इनका इरादा क्या है। ये सुनते साथ ही वो दोनों इब्राहिम बे के सिपाहियों के पास जाते हैं, जबकि अरिस्तो उस्मान साहब से कहता है, तुमने सारा दिन पसीना बहाया और काम किया, अब क्या सोना इस तरह से जाया करोगे? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, शायद इसलिए कि मुझे दुगनी अदायगी हो जाएगी अरिस्तो। इब्राहिम बे के सिपाहियों के पास जाकर एक बाज़ंतीनी शख्स कहता है, क्या आपके सरदार ने आपको बोरसा के दरवाजे पर भूखा छोड़ दिया? तो दोगान कहता है, हमें परेशान ना करो, हमारे सरदार के हरीफ बोरसा की दौलत तुम्हें मुबारक हो। जवाब में वो बाज़ंतीनी कहता है, अगर तुम भूखे ना होते तो बोरसा के दरवाजे तक ना आते, या फिर आप हमारे रेशम के पीछे हैं। जवाबन दोगान कहता है, आपका शानदार रेशम जल्दी हमारे बाजार में फरोख्त होगा, फिर हम तुम्हारे माल में हिस्सा डालेंगे। अब बोरसा का कमांडर हमारे सरदार का दोस्त है। दूसरा बाज़ंतीनी पूछता है, बदले में आप क्या देंगे? जवाबन दोगान खड़े होकर कहता है, हम तुम्हें तुर्कों की तलवारें और उनके शानदार घोड़े बेच देंगे।
जाएंगे, हम आपके साथ अपनी ताकत बांटेंगे, हमारी दोस्ती इससे मजबूत होगी। ये सुनकर पहले वाला बाज़ंतीनी गुस्से से कहता है, तुम क्या कह रहे हो? क्या हमें तुम्हारी दोस्ती, तलवारों और घोड़ों की जरूरत है? ये कहते साथ ही वो दुकान को पीछे धकेल देता है। सब बातें सुनने के बाद उस्मान साहब सोने की थैली अरिस्तों के सामने फेंकते हुए कहते हैं, मैंने जो लेना था ले लिया। ये कहते साथ ही उस्मान साहब टोपी पहनकर चले जाते हैं। काई कबीले में उस्मान साहब के घर वाले खाने के दस्तरखान पर बैठे होते हैं। और खान कहता है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमने मेरे भाई पर लगने वाले बुहतान से जान छुड़ा ली है। तो अलाउद्दीन कहता है, काश बाबा भी आ जाते तो हमें सुकून मिलता। और खान बाला खातून से पूछता है, माँ आपका क्या ख्याल है? तो बाला खातून कहती हैं, मुझे भी उनके बारे में नहीं मालूम, लेकिन आपके बाबा को कुछ जानना होगा, उनके वापस आने पर हम जान जाएंगे। इसके साथ ही सब खाना खाने लग जाते हैं। और फातिमा बाला खातून से कहती है, मुझे लगता है कि मेरे भाइयों की शादी के बाद मुझे कोई सर दर्द नहीं हुआ, आपको भी सर दर्द नहीं हुआ क्या? तो बाला खातून कहती है, बस थोड़ा सा। ये कहते साथ ही वो हंसना शुरू हो जाती हैं। बोरसा की गलियों में तो गए और दुकान आगे बढ़ रहे होते हैं। उस्मान साहब भी उनके पीछे पीछे होते हैं, मगर काफी ज्यादा मोहतात भी। वो दोनों सीधे इब्राहिम बे के पास जाते हैं। करीबी में उस्मान साहब दीवार के साथ कान लगाकर खड़े हो जाते हैं। तो गए इब्राहिम बे से कहता है, ये बहुत अमीर हैं, ये अपना पैसा सही खर्च करते हैं, ये मस्जिद की दीवारों को मजबूत करते हैं, हमारी मंजनीक सिर्फ इन दीवारों से दूर जा सकती है, इनके सिपाही तरबियत याफ्ता हैं, ये किलों और हिसार की तरह नहीं है। तारीफें ही तारीफें सुनकर इब्राहिम बे गुस्से से कहते हैं, तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज अच्छा नहीं निकला। तो गाय, दुकान तुम्हारा क्या ख्याल है? लोगों के हालात कैसे हैं? तो दुकान कहता है, उन्होंने कल सराय में हम पर हमला करने की कोशिश की, हमने बड़ी मुश्किल से जान बचाई, अवाम हमें पसंद नहीं करती, वो हादसे की सूरत में ये सब मुत्तहिद हो जाएंगे। उनकी बातें सुनकर इब्राहिम बे कहते हैं, तो तुम लोग कह रहे हो बोरसा को लेना नामुमकिन है? ये सुनते साथ ही उस्मान साहब खुद से कहते हैं, बोरसा मैं तुम्हारे लिए जो तस्वुराती है उसे हकीकत बनाऊंगा। इब्राहिम बे और उनके सिपाहियों के आगे बढ़ते साथ ही उस्मान साहब भाग पड़ते हैं। उनके भागने की आवाज सुनकर इब्राहिम बे कहते हैं, पकड़ो उसे, कौन है वो? आगे बढ़ते बढ़ते उस्मान साहब उनके सामने ड्रम फेंक देते हैं और वो उनका ताक़ुब जारी रखते हैं। इब्राहिम बे सोचते हुए कहते हैं, कमांडर एक ज़हीन आदमी है, हमारी मुहिम जानने के लिए उसने पीछे जासूस छोड़ा है। ये कहते साथ ही वो बहुत परेशान हो जाते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है।